और इस निज़ाम को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जुडिशरी ठीक होती, अगर ये इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती, जो ख़वातीन की हुर्मत पामाल की गई घरों में जाके, अगर उसके ऊपर कोई कमीशन बना होता, अगर उसके ऊपर कोई बात की जाती, तो आज मुल्क के हालात और होते। आज इतनी मायूसी ना होती। हमारे वुकला, हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जुमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं, गैर कानूनी तर्जुमान हुकूमत जो दंदनाती फेर रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता। गजा की सूरत हाल पे मजम्मत करती है पाकिस्तानी रियासत की कि वो फिर तागूती कुव्वतों के साथ खड़ी है, और ये उन्हीं कुव्वतों के साथ खड़े हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को वीटो किया, 3 बार किया। और इस वक्त जो इंसानियत सोच सलूक गजा के वो फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस है। और पाकिस्तानी रियासत का जो टाउटी का किरदार है बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का, वो हमेशा की तरह अफसोसनाक है। दूसरी बात, अभी जो एक इशू चल रहा है, मुझे पहले तो ये समझ नहीं आई कि जुडिशरी को इतनी ज़्यादा अपनी वो इंसान बात कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये हमें जहन से निकाल देना चाहिए कि ये बड़े पब्लिक के इस वक्त वफादार हो गए हैं और इनको बड़ा दर्द उठा है अवाम का, और इन्होंने फटाफट ये इशू जो है उसको बड़ा रिजॉल्व कर दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने पहले भी मुतालबा किया, हम सदर साहब की क़यादत में हमने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई कि देखिए, जो ये डिवीज़न वो सरगोदा बेंच की बात है या बखर की बात है, मियाँ वाली की बात है, हम वहाँ की बार के साथ खड़े हैं। जो बार वहाँ पे रेजोल्यूशन करेगी वही होना चाहिए। ये जुडिशरी का बिल्कुल, उसमें जुडिशरी कौन होती है कि वो आकर अपनी मर्जी से आज फैसले करने लग जाएं और वो बारों को बताएं कि हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको ना पूछें। और दूसरी बात, मैं गुजारिश करूँगी अपने भाइयों से, तमाम बार्स के साथ, कि आप लोग भी इकट्ठे हो के, ये बड़ी अच्छी बात है कि डायलॉग के जरिए और पब्लिक इंटरेस्ट में ही बात होनी चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा बार ने देखा है, जुडिशरी ने कभी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखा। और ये हाईकोर्ट बार को इत्मीनान में लेके कैबिनेट के साथ बात करके ये सारा सिलसिला आगे चलना चाहिए था, और हम यही तवक्को रखते हैं। वरना अगर इस बात को बिगाड़ेंगे तो फिर नुकसान जुडिशरी का होगा, उसमें बार का नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात ये कि हम लोग, अगर जुडिशरी इतनी ज़्यादा सेंसिटाइज हो गई है पब्लिक इशूज़ के ऊपर, तो हमने बारहा इनके सामने मसला उठाया कि यहाँ पर जो फौजदारी अदालतें हैं, उस कॉरिडोर के अंदर इन्होंने अदालतें लगाई हुई हैं कि जहाँ पर इतना रश होता है कि लिटिगेंट्स तो अपनी जगह, खवातीन के लिए वहाँ पर गुजरना बड़ा मुश्किल है। तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर जज साहिबान जो है वो अपनी अपनी पसंद के कमरों में बैठना पसंद करते हैं। यहाँ पे जहाँ पर जुडिशरी कमरों के ऊपर लड़ती है, तो वो ये कैसे कह सकती है कि हमें पब्लिक का दर्द उठा है? तो ये इस तरह के और भी मामलात हैं, केसेस के फिक्सेशन के इश्यूज हैं, जिनको हम बारहा जुडिशरी के सामने उठाते रहे। उसके अलावा आपको पता है कि वकालतनामे के ऊपर हाउस ने 2 बार इसको अप्रूव किया कि वो जो वकालतनामे वाला इशू था, अभी तक उस इशू के ऊपर हमारी बार के सब कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया। और ये यहाँ की तारीख है कि जब जजेस के ऊपर शब खून मारा जाता है, जब ये मुश्किल में होते हैं, तो ये बार की तरफ देखते हैं। और बार ने हमेशा गैरत का मुजाहरा किया, बार हमेशा आइन और कानून के ऊपर खड़ी रही, और बार हमेशा उन ताले आजमाओं की आंखों में आंखें डाल के बात करती रही। और ये जजेस दुबक के बैठ जाते हैं, और ये बार और वुकला ही आके हमेशा लड़ते रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं, तो आपके सामने है इस वक्त मुल्क का निजाम, आपके सामने है। ये 9 मई के मशकूक वाकयात पे जिस तरह सियासी अमल का और सियासी कारकुनों का इस्तेसाल हुआ, इसमें जुडिशरी उनकी सहूलतकार बनी रही, उन कुव्वतों की सहूलतकार बनी रही कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामाली, बल्कि आइन तो यहाँ पर है ही नहीं। बिल्कुल अभी ठीक बात हुई कि मार्शल प्लस लगा हुआ है आपके मुल्क के अंदर। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, और इस निज़ाम को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जुडिशरी ठीक होती, अगर ये इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती, जो खवातीन की हुर्मत पामाल की गई घरों में जाके, अगर उसके ऊपर कोई कमीशन बना होता, अगर उसके ऊपर कोई बात की जाती, तो आज मुल्क के हालात और होते। आज इतनी मायूसी ना होती। हमारे वुकला, हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जुमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं, गैर कानूनी तर्जुमान हुकूमत जो दंदनाती फेर रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता अगर जुडिशरी मजबूत होती। तो आपको अब 2 सिर्फ वाकयात आप देख लें, अभी जो पिछले हफ्ते में हुए। एक तो मैं मजम्मत करती हूँ सेनेट की उस करारदाद की जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पास की। शर्म आती है हमें। ये जुडिशरी कहती है कि ये हम जमहूरियत बचा रहे हैं। ये जमहूरियत है
कि आज सेनेट आपका करारदादे मंजूर कर रहा है, हम शदीद मजम्मत करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऐवान से हम सेनेट के उन लोगों की और उस करारदाद की हम शदीद मजम्मत करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। इसी तरह एक पिटीशन आती है, एतजाज एहसन साहब और लतीफ कोसा साहब ने वो पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशन थी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला अब पहले इन्होंने रियासती अदारों ने, आपकी खुफिया एजेंसीज ने चलाया बलूचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर, कभी दहशतगर्दी का जहाज बना के जिस तरह वो वाकयात रकम हुए जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के, हमारे वुकला के घर तक इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला पहुंचा और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक अवाम दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर जर्नैलों के कवानीन, जर्नैलों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रद्द करते हैं और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे और हमारी मुजामत जो है वो जारी रहेगी। और चीफ जस्टिस साहब ने एक कमीशन बनाया उसको फैजाबाद धरना केस पे, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और वो कमीशन ISI चीफ को भी बुला सकेगा, साबिक वजीर आजम को भी बुला सकेगा, आर्मी चीफ को भी बुला सकेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि अगर 9 मई के मशकूक वाकयात पर एक कमीशन बन जाता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो नहीं है जो धरना केस के पीछे थी, इस्टेब्लिशमेंट ये भी है, ये जो आज आपके बुनियादी इंसानी हकूक को पांव तले रोंद रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये आज भी है। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक या दो चेहरे का नाम नहीं, ये उस निज़ाम का नाम है जिसकी परवरिश करते हैं ये अदारों के सरबराह आके, चाहे वो कोई भी अदारा हो। तो ये वो आप सब इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम के खिलाफ लड़ें, और यही हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि आज के आमरों के गिरेबानों पे आप हाथ डालें। आज हमारी खवातीन जो जेलों में पड़ी हैं, एक जमानत होती है, 15 केस मुझे पता चला उनके दूसरी उन खवातीन के ऊपर 15, 9, 7 और केस डाल दिए। तो ये पहाड़ साहब की बेटी इधर मौजूद है, हम कल अदालत में गए और पहाड़ साहब, अब देखें इनके केस की एक मिसाल ले लें कि पहाड़ साहब का जो केस है वो 9 मई में इस्लामाबाद थे, उसकी वीडियोस हमने दी। आज जब उन्होंने जलसा किया अपनी पार्टी के लिए, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की, तो उसके ऊपर जाके 7 माह बाद उनको याद आया कि ये हमने FIR दर्ज की हुई है 9 मई की, और उस शरीफ आदमी को और उसकी फैमिली को घर में तोड़ फोड़ की और उनको उधर रख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कमीशन बनाए। बेशुमार लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके घरों में जाकर CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को बुलाए, उनके नाम खुफिया रखे, क्योंकि खवातीन की हुर्मत का मामला है, और उनसे सवाल करें, और फिर उन पुलिस वालों को या उनके पीछे जो हैं उनका एहतसाब और उनको सख्त सजाएं होनी चाहिए कानून के मुताबिक। और आखिर में कि पाकिस्तान से जब बना था तो उस वक्त भी एक नज़म लिखी थी अमृता प्रीतम ने, क्योंकि वो एक नफरत देखती थी, उसने एक तकसीम देखी थी, और आज हम एक तकसीम देखते हैं जो अवाम के अंदर और इन रियासती अदारों के अंदर है। इनको ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं, ये बुरी तरह हार गए हैं, क्योंकि जितनी नफरत अब इन लोगों के लिए अवाम के अंदर है,
जितनी नफरत, कितने भी तराने बना लें, ये कितने भी गाने और नगमे बना लें, इसको अगर आपने इस नफरत को ख़त्म करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। और आखिर में मैं अमर्ता प्रीतम की नज़म के चंद अशार जो इसी नफरत की वजह से, उसी नफरत को मैं एक ज़ुबान देने के लिए मैं आपके सामने रखूँगी। अज आखा वारस शाह नू, अज आखा वारस शाह नू किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन। उठ दर्दमंदा दे दरिया उठ, कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया। और ये यहाँ की तारीख है कि जब जजिस के ऊपर शव खून मारा जाता है, जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये बार की तरफ देखते हैं। और बार ने हमेशा गैरत का मुजाहरा किया, बार हमेशा आइन और कानून के ऊपर खड़ी रही, और बार हमेशा उन ताले आजमाओं की आंखों में आंखें डाल के बात करती रही। और ये जजिस दुबक के बैठ जाते हैं और ये बार और वुकला ही आके हमेशा लड़ते रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपके सामने है इस वक्त मुल्क का निज़ाम, आपके सामने है। ये 9 मई के मशकूक वाक़यात पे जिस तरह सियासी अमल का और सियासी कारकुनों का इस्तेसाल हुआ, इसमें जुडिशरी उनकी सहूलतकार बनी रही, उन कुव्वतों की सहूलतकार बनी रही कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामालिक, बल्कि आइन तो यहाँ पर है ही नहीं। बिल्कुल अभी ठीक बात हुई कि मार्शल प्लस लगा हुआ है आपके मुल्क के अंदर, इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है। और इस निज़ाम को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जुडिशरी ठीक होती, अगर ये इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती, जो ख़वातीन की हुर्मत पामाल की गई घरों में जाके, अगर उसके ऊपर कोई कमीशन बना होता, अगर उसके ऊपर कोई बात की जाती, तो आज मुल्क के हालात और होते, आज इतनी मायूसी ना होती। हमारे वुकला, हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जुमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं, गैर कानूनी तर्जुमान हुकूमत जो दंदनाती फेर रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता अगर जुडिशरी मजबूत होती। तो आपको अब 2 सिर्फ वाक़यात आप देख लें अभी जो पिछले हफ्ते में हुए। एक तो मैं मजम्मत करती हूँ सेनेट की उस करारदाद की जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पास की। शर्म आती है हमें। ये जुडिशरी कहती है कि ये हम जमहूरियत बचा रहे हैं, ये जमहूरियत है कि आज सेनेट आपका करारदादे मंजूर कर रहा है। हम शदीद मुजम्मत करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अवान से, हम सेनेट के उन लोगों की और उस करारदाद की हम शदीद मुजम्मत करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। इसी तरह एक पटिशन आती है, एतजाज एहसन साहब और लतीफ़ कोसा साहब ने वो पटिशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पटिशन थी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला अब पहले इन्होंने रियासती अदारों ने, आपकी खुफिया एजेंसीज ने चलाया बलोचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर, कभी दहशतगर्दी का जवाब बना के जिस तरह वो वाक़यात रकम हुए जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के, हमारे वुकला के घर तक इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला पहुंचा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। एक रियासत 2 दस्तूर, एक रियासत 2 दस्तूर, एक रियासत 2 दस्तूर, एक जुडिशरी 2 दस्तूर, एक अवाम 2 दस्तूर, एक रियासत 2 दस्तूर, एक जुडिशरी 2 दस्तूर, एक जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर जर्नैलों के कवानीन, जर्नैलों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रद्द करते हैं और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और हमारी मुजामत जो है वो जारी रहेगी। और चीफ जस्टिस साहब ने एक कमीशन बनाया, उसको फैजाबाद धरना केस पे, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त।
और वो कमीशन ISI चीफ को भी बुला सकेगा, साबिक वजीर आजम को भी बुला सकेगा, आर्मी चीफ को भी बुला सकेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि अगर 9 मई के मशकूक वाक़यात पर एक कमीशन बन जाता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो नहीं है जो धरना केस के पीछे थी, इस्टेब्लिशमेंट ये भी है, ये जो आज आपके बुनियादी इंसानी हकूक को पांव तले रोंद रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये आज भी है। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक या दो चेहरे का नाम नहीं, ये उस निज़ाम का नाम है जिसकी परवरिश करते हैं ये अदारों के सरबराह आके, चाहे वो कोई भी अदारा हो। तो ये वो आप सब इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम के खिलाफ लड़ें, और यही हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि आज के आमरों के गिरेबानों पे आप हाथ डालें। आज हमारी खवातीन जो जेलों में पड़ी हैं, एक जमानत होती है 15 केस, मुझे पता चला उनके दूसरी उन खवातीन के ऊपर 15, 9, 7 और केस डाल दिए। तो ये पहाड़ साहब की बेटी इधर मौजूद है, हम कल अदालत में गए और पहाड़ साहब, अब देखिए इनके केस की एक मिसाल ले लें कि पहाड़ साहब का जो केस है वो 9 मई में इस्लामाबाद थे, उसकी वीडियोस हमने दी। आज जब उन्होंने जलसा किया अपनी पार्टी के लिए, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की, तो उसके ऊपर जाके 7 माह बाद उनको याद आया कि ये हमने FIR दर्ज की हुई है 9 मई की, और उस शरीफ आदमी को और उसकी फैमिली को घर में तोड़ फोड़ की और उनको उधर रख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कमीशन बनाए। बेशुमार लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके घरों में जाकर CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को बुलाए, उनके नाम खुफिया रखे, क्योंकि खवातीन की हुर्मत का मामला है, और उनसे सवाल करें, और फिर उन पुलिस वालों को या उनके पीछे जो है उनका एहतसाब और उनको सख्त सजाएं होनी चाहिए कानून के मुताबिक। और आखिर में कि पाकिस्तान से जब बना था तो उस वक्त भी एक नज़म लिखी थी अमृता प्रीतम ने, क्योंकि वो एक नफरत देखती थी, उसने एक तकसीम देखी थी, और आज हम एक तकसीम देखते हैं जो अवाम के अंदर और इन रियासती अदारों के अंदर है। इनको ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं, ये बुरी तरह हार गए हैं, क्योंकि जितनी नफरत अब इन लोगों के लिए अवाम के अंदर है, जितनी नफरत, कितने भी तराने बना लें, ये कितने भी गाने और नगमे बना लें, इसको अगर आपने इस नफरत को ख़त्म करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। और आखिर में मैं अमृता प्रीतम की नज़म के चंद इशार जो इसी नफरत की वजह से, उसी नफरत को मैं एक ज़ुबान देने के लिए मैं आपके सामने रखूँगी। अज आखा वारस शाह नू, अज आखा वारस शाह नू किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन। उठ दर्दमंदा दे दरिया, उठ वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां लहू लहू चनाब। अज सबे कैदू बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज किथों ले आइए लब के वारस शाह एक होर।